बीजेपी कार्यकर्ता होने के बाद भी कह रहे हैं कि वो हार नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सच्चाई है उसको मुंह मोड़िएगा। बीजेपी भैया कर्ज करता जरूर है, मगर मेरा खेत चल के देखिए क्या कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी क्या कर रहे हैं बैठ के। आरजेडी का जो भी नेता है सारे जनता को वो पसंद है। 10 साल में आपका बीजेपी काम कोई अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं। नाराज है खुद ही आप? बिल्कुल नाराज है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। चाय और चुनाव में गजब का कनेक्शन होता है और चाय की दुकान पर चुनाव की चर्चा न हो ऐसा नहीं हो सकता। 20-25 लोग बैठे थे, चाय पर चर्चा चल रही थी, तो हमने सोचा तमाम लोगों से बातचीत किया जाए कि चुनाव की चर्चाओं को लेकर क्या कुछ बातचीत है तमाम लोगों के बीच में। बताइए, चाय की दुकान पर क्या चर्चा चल रही है? वही चुनाव का माहौल है। हाँ, क्या चर्चा है? क्या चर्चा है कि तेजस्वी जी निकलेगा यहाँ से, फतुहा विधानसभा से। क्यों निकलेगा? जैसे नीतीश जी तुरंत दल बदल देते, कभी आरजेडी कभी बीजेपी। हाँ, यही सबन के कारण 20 साल से जमाए हुए हैं एक जगह हक। हाँ, तो अबरी कोई नया यंग आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। नया जनरेशन देखा जाएगा कि ये क्या करते हैं, उसी प्रकार से फिर देखा जाएगा आगे वाला भविष्य में। 20 साल में नीतीश कुमार ने भी तो कुछ आप लोगों के लिए किया होगा ना, थोड़ा बहुत किए हैं, ऐसा बात नहीं है, किए हैं, ठीक है, फिर भी बदलाव चाहिए ना। जैसे अभी नया यंग पढ़ाई लिखाई वाला लड़कन है, नौकरी के पेपर में ऐड करते हैं और उसका अथी डेट निकालवे नहीं करते हैं, ठीक है, डेट नहीं निकालते हैं। और जैसे अब तेजस्वी का इसके हम 10 लाख के नौकरी देंगे, तो नीतीश बाबू कहें कि अपना बाबूजी के घर से पैसा देगा, बाद में वही काम किए हैं। ये कह इसकी हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हिसाबा सऊदी। तो जो आगे कहता है ये पीछे करते हैं। तो अगला आज के यंग आदमी के लग रहा है कि बदलाव किया जाए सरकार में, देखा जाए कि अब क्या स्थिति रहता है इसका। तो बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहा है। हो पाएगा? अब देखिए, अमित शाह जी आके डटे हुए हैं बिहार में। जनता चाहेगा तो एकदम बदलाव हो जाए। अमित शाह जैसे डटे हुए हैं बिहार में, वो डटे से क्या होगा? जनता चाहेगा जे ना होगा, कोई के आगे डटे से क्या होगा? अच्छा, अमित शाह तो तड़ी पार दे। नहीं ऐसे नहीं है। अमित शाह से कुछ नहीं होना है, बिहार है। गणित तो वही फिट करते वो हैं। फिट कर से क्या होगा? बिहार में नहीं चलता है, खैनी लगा कर। बिहार को समझने के लिए बड़े बड़े को दिमाग चाहिए। हाँ, समझ गए? बिहार का दिमाग को पढ़ने के लिए अमित शाह काफी नहीं है। अच्छा, तो कौन है काफी? तेजस्वी यादव। अच्छा, वो बिहार और युवाओं का बात करता है। 2020 में क्यों नहीं पढ़ पाए? 2020 में वो नए थे हाँ, और 25 में जो है पूरे परिपक्व हो गए हैं। अच्छा, तो 5 साल उन्होंने देख लिया। अब पूरा 20 में भी वो जीते हुए थे, समझे? 20 से अधिक विधानसभा पर 10-12 वोट से जीत, 100 वोट से जीत। तो वो जो चुनाव में धांधली करके जीत के हासिल किए नीतीश कुमार, तो इसलिए जा रहे हैं। हाँ, इसलिए जा रहे हैं। आप क्या बताइए? जब तक धांधली बंद नहीं होगा, जब तक बीजेपी ही जाके आएगी। क्यों लगता है आपको धांधली होती है? इसलिए होता है कि आदमी टोटल जो मतलब प्रशासन है, टोटल जो है वो जो मतलब कैप्चर किए हुए हैं और सब बेलगाम है। जो नीतीश कुमार कहते हैं वही करता है, समझे? अभी आप देख लीजिए, रोड पर खड़ा है ना, अभी जिप्सी आएगा, रोकेगा, 4 डंडा मार देगा। क्यों मार देगा? क्यों हो? ऐसे मार देता है? हाँ, राजशाही तानाशाही है। सिटी में है, चौक थाना सिटी में है। वहाँ 20 गाड़ी के शीशा फोड़ा गया, ड्राइवर के हाथ कटा, टाका पड़ा, कोई कारण नहीं है। ये राजशाही ना है, गुंडैया नहीं है। ये सरकार नहीं, गुंडैया है। एगो आवासीय बनावे जाइएगा 1,000 रुपया चाहिए, थाना में वो आवेदन देवे जाइएगा 5,000 चाहिए। लालू आदमी सब नहीं होता था। धांधली और गड़बड़ियाँ कराने के लिए ना नीतीश शाह बिहार में आके डटे हुए रहते हैं। चुनाव से पहले चुनाव आयोग का कर्मचारी का ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों किया जाता है? बोलिए। इसलिए इस बार क्या दिखाई दे रहा है? इस बार सिर्फ तेजस्वी यादव ही। नीतीश कुमार का क्या लग रहा है? नीतीश कुमार तो पगला गया, तो गांजा पी के भूत रहता है। मुख्यमंत्री है, सही बात मंत्री है। बच्चा बिहार का जानता है कि नीतीश कुमार का नहीं, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं। नहीं मतलब है एक नेता जानता है, एक बिहार का बच्चा जानता है कि तो गांजे के नशे में भूत रहते हैं। बोले कब से बोलता है? प्रशांत किशोर को 71,000 करोड़ का घोटाला सीआईजी का रिपोर्ट है, सीआईजी का रिपोर्ट है। क्यों नहीं बता रहा है नीतीश कुमार? हिसाब देना चाहिए ना सीआईजी को। प्रशांत किशोर को लेकर क्या? प्रशांत किशोर तो अभी बच्चा है वो। अच्छा, वो कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर जीरो है, कुछ नहीं कर पाए। अभी हीरो नहीं बन पाएगा वो।
ओनली फॉर तेजस्वी यादव। मोदी जी 15 रैली करने वाले हैं अभी। अरे वो उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगले साल वो 20-25 रैलियां किए थे। आज तक सुने हैं कि बिहार में कोई भी पीएम का रैली इतना ज़्यादा मात्रा में होता है? प्रधानमंत्री का यही कर्तव्य है कि सिर्फ रैली करो। बोलिए, आज तक का इतिहास में कोई प्रधानमंत्री 2, 4, 5 रैली से ज़्यादा नहीं किया। ये 50 रैली करते हैं। सारा पूरा दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान का एक लड़का तेजस्वी यादव पर लगा हुआ है। पूरा बीजेपी रैली कर रहे हैं, उनकी पार्टी है तो भाई इतना ज़्यादा प्रधानमंत्री का कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक रोड का उद्घाटन होता है तो आते हैं प्रधानमंत्री, उनका काम है। एक रोड का गली का अगर उद्घाटन करना है तो 5 बार करते हैं वो आकर। क्यों? उनको देश देखना चाहिए ना। नहीं, वो अपना देख रहे हैं, ये रोड हमने किया। ऐसा तो जाके हम पहली बार देखें प्रधानमंत्री, करीब 30 साल से हम भी जाके वोटर हैं, लेकिन इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। और चाचा आप ही बताइए। नहीं बोलेंगे ना। कुछ तो बताइए ना ना, आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में आरजेडी सरकार लगेगा। और क्यों लग रहा है? क्योंकि वो रोजगार और मतलब एथी का शिक्षा का बात करते हैं। चाचा आप बताइए, कौन बढ़िया लग रहा है? अरे जो सरकार आएगी वो सरकार गरीबों का जो बेरोजगार वाला है उसको यदि वो रोजगार देते हैं यथार्थ नौकरी देते हैं तो उसकी। तो नीतीश कुमार और मोदी जी ने दिया या नहीं दिया? नीतीश कुमार कहाँ कोई बहाल किए हैं? नहीं दिया। कहाँ बहाल किए हैं वो? चलिए और लोगों से भी आप बताइए चाचा, हम क्या बोलेंगे? कौन बढ़िया लग रहा है? हम तेजस्वी यादव निमन, क्यों निमन है? सब कुछ से है निमन। मोदी जी निमन नहीं लगे? नहीं, हमने सब आरजेडी। नीतीश कुमार ने निमन नहीं लगे? नहीं। चाचा आप बताइए, क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल हमारा मतलब कुछ नहीं मालूम है। कुछ तो मालूम होगा। कुछ नहीं है? आप नहीं बताएंगे? हम कुछ बोलने से असमर्थ हैं। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा, बीजेपी के समर्थक हैं? बिल्कुल है। खड़े हो जाइए, बोलिए। नहीं, मेरे को गांव में रहना है भैया, मेरे को गांव से बाहर नहीं भागना है। आपको लगता है कि आरजेडी समर्थक ज्यादा हैं? बिल्कुल है। तो बीजेपी वाले को भी लगता है ऐसा? बिल्कुल लगेगा, डर क्यों, किसको नहीं है? चलिए बताइए, ये विधानसभा सीट कौन जीत रहा है? आपके भी गर्दन पे तलवार रखा जाए तो डर लगेगा या नहीं? तो आपके गर्दन पर तलवार किसने रखी है? अरे किसने, किसको मैं बताऊं? अच्छा तो खड़े तो हो जाइए, खड़े तो हो जाइए। अच्छा आप चलिए, आपने बता दिया कि आप बीजेपी समर्थक, तो बीजेपी का बिहार में क्या लग रहा है, या इस विधानसभा सीट में क्या लग रहा है? विधानसभा सीट में क्या लग रहा है? विधानसभा सीट में वो हारने जा रहे हैं बीजेपी। हाँ, क्यों? बीजेपी का नहीं, सीट एलजेपी के मिला है। वो लोकल कैंडिडेट नहीं है, बाहर के कैंडिडेट हैं। अच्छा, ये सब बहुत सा कारण है। बीजेपी कार्यकर्ता होने के बाद भी कह रहे हैं कि वो हार नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो सच्चाई है उसको मुंह मोड़िएगा। उससे सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, वही बात है। तो इस सीट से कौन आने वाला है? सीट से आरजेडी का जो भी नेता है, सारे जनता को वो पसंद है। आपको पसंद है? हमको पसंद है या ना पसंद है, मेरे कहने से क्या होगा? अच्छा, मेजोरिटी ज्यादा उनकी है? मेजोरिटी यहाँ सब की है। नहीं मतलब उनके वोट बैंक की ज्यादा है? बिल्कुल है। अगला काम किया वैसा, अगला वो नेता काम करते हैं तब तो यहाँ से वो बराबर जीतते हैं। बताइए, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बता रहे हैं आरजेडी वाला काम करता है। अरे बीजेपी भैया कर्ज करता जरूर है, मगर मेरा खेत चल के देखिए, पूरा इतना पानी में डूबा हुआ पिछले 6 महीना से। सारे प्याज रोपने का टाइम आ गया, अभी ट्रक प्याज लोड हुआ, 300 रुपये मन में बिका है। ये सब क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी क्या कर रहे हैं बैठ के? खाली किसान मोदी जी से नाराज हैं? अरे भैया क्या क्या बोल रहे हैं आप? खाली प्याज के नहीं बाहर जाने दे रहे हैं तो किसान मर ही सरकार है, मोदी का सरकार है, एनडीए का सरकार है, उसका पानी निकासी का साधन क्या करेगा? आम जनता। नहर की जगह नहीं खोल रहा है उसको। नहर का जनता है, उनका पार्टी का आदमी कब्जा किए हुए रोड का, नहर का, तो खुदाई क्या कराएगा बिहार? उनके पार्टी का या आपके पार्टी का? अरे मेरा भी पार्टी हो चाहे उनका पार्टी हो, है तो उन्हीं का नेता। बस इसको जाके देखे टेढ़ी पुल से। बीजेपी के साथ कब से जुड़े हुए हैं बताइए?
अब जितना कितना कब से उतना हम लिख के कुछ थोड़े रखा। फिर भी कितने साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल? हाँ, वही 5 साल 10 साल से। 10 साल से। तो 10 साल में आपका बीजेपी काम कोई अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाराज है खुद ही आप? बिल्कुल नाराज है। बताइए, कार्यकर्ता ही नाराज है? नाराज रहेंगे ना, काम में नहीं हो रहा है। 500 बीघा है, पानी भरा हुआ है। वाले का देखता है, नीचे वाला है, कोई कार्य करता है, वो सुनने वाला बीजेपी में नहीं है। अच्छा, ये सब धांधली है। तो बिहार में क्या लगता है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी या नहीं बनेगी? एनडीए का सरकार नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। बिहार में नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहिए? कहने के लिए तो मैंने तो सब बोल ही दिया। नहीं, जो ये कह रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर हमें कार्यकर्ता भी नाराज? नहीं, क्यों नहीं नाराज होंगे? जैसे कि कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं कि यहाँ पर हमेशा जो है आरजेडी की सीटें जीतती है और बीजेपी वाले जो है आंख मोड़ के चले जाते हैं। चुनाव का समय आता है तो आते हैं, हाँ, नहीं तो ऐसे देखने के लिए नहीं आते हैं, कभी भी नहीं। 5 साल में कभी भी नहीं आते हैं। अच्छा, इसी कारण जो है कार्यकर्ता नाराज हैं। और क्या है? तो इन कार्यकर्ताओं का नुकसान होगा बीजेपी को? एकदम नुकसान होना है। पहले जो यहाँ पर सीट था बीजेपी का, इस बार एलजेपी को दे दिया गया है। इस बार अभी अमित शाह ने बोला कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है, वो उन चुनाव लड़ रहे हैं उनके नेतृत्व में, लेकिन विधायक दल तय करेगा कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या लगता है आपको? वो जान रहे हैं ना कि इस बार नीतीश कुमार को 25 सीट भी नहीं आएगा, 20 से 25 सीट के अंदर में आएगा, तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा पर कैसे वो चुनाव लड़ाएंगे? यहाँ का एमपी है रविशंकर, आज तक नहीं आए हैं। यहाँ जीत के गए थे जाके, जो मतलब आप जो कह रहे हैं बीजेपी का, उन्हीं का कैंडिडेट है, आज तक नहीं आया है। आज तक उनका चेहरा ही यहाँ कोई नहीं देखा है कि रविशंकर प्रसाद हैं कैसे। जो टीवी पर न्यूज जो देखे, लेकिन आज तक इलेक्शन में या कभी भी नहीं आए हैं, इस एरिया में नहीं आते हैं। एरिया में कभी अबे नहीं करते हैं। एरिया में पटना साहिब संसदीय क्षेत्र है, कभी अबे नहीं करते हैं। खाली चुनाव हो रहा तो वही रास्ता से गुजरते हैं। कभी लोकल कैंडिडेट से कुछ थोड़ी भेंट करते हैं, आम जनता से कुछ थोड़ी कभी रुक के बात करते हैं। बता दीजिए भाई साहब, आप भी क्या लग रहा है आपको बिहार में? बिहार में क्या लगेगा, भ्रष्टाचार हटाना है। हम तो भाई राजद का पार्टी हैं, राजद समर्थक हैं। हाँ जी। बीजेपी वाले खुद नाराज हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं? हाँ, बीजेपी के हम हाथ जोड़ते हैं भैया, हम बीजेपी के वोट उटब नहीं देंगे। हम दिया था राजद के लंटेन छाप के वोट पहले दिया था आपने? हाँ, पहले दिया था? दिए थे, समय था। कब दिया था? बहुत पहले दिए थे। हाँ, ध्यान दिए हैं, देखने तक के नहीं आए कि गांव डूबा हुआ है कि क्या है जे। हाँ, यहाँ गरीब लोग ऐसे मर गया। ओ रविशंकर प्रसाद के हम देखे उखे नहीं है किन्हीं को। जी, सांसद भी नहीं आते? कोई सांसद नहीं आते हैं। इस बार बदलाव बिल्कुल ललटेन छाप आएगा बिहार में। पिछली बार नहीं आ पाए 2020 में? 2025 में आएगा ललटेन छाप। और कई सीटों पर एनडीए के खुद कार्यकर्ता जो इंडिया गठबंधन के हैं, कांग्रेस ने भी उतार दिया और इधर लालटेन छाप यानी आरजेडी ने भी उतार दिया। तो लगता नहीं आपस में खटपट? कुछ खटपट नहीं है, यहाँ सिर्फ तेजस्वी यादव का राज होगा बिहार में। जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेगा यहाँ बिहार में। अच्छा, इससे पहले जो अभी नीतीश बाबू बीजेपी के कहता है कि हम इतना के 5 लाख या 10 लाख के सर्विस दे दिए हैं, तो इससे पहले वो काहे ना अलाउ करते थे कि हम इतना युवा के या इतना के सर्विस ई विभाग में या वो विभाग में हम दे रहे हैं? काहे नहीं कहते थे? जब तेजस्वी बोलिस कि हम 10 लाख के दे रहे हैं, तभी कहते हैं कि हम 1 लाख के रोजगार देंगे। कहाँ किसको रोजगार दे दिए, किसको सहारा दे दिए? खाली पेपर में लिखते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए। आप आम जनता भी घूम के पूछिए तो कि कहाँ रोजगार दे दिए, के के रोजगार दे दिए, के सर्विस दे दिए। खाली झूठ मूठ के ऐसे हवा। तेजस्वी ने बोला है जो रोजगार को लेकर लगता है सरकारी नौकरी हर परिवार में दे पाएंगे। देखिए, वो तो सरकार बनने के बाद न तय होगा। कहाँ से देंगे? 17 महीना के सरकार में 5 लाख का नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा हूँ। और वो नीतीश कुमार 3.25 करोड़ कहाँ? वही नीतीश कुमार कही था कि लालू जी जेल में से बाप ही से पैसा देगा तेजस्वी, और सरकार में आया तो 17 महीना में बांटा ना 5 लाख का दिया। आज भी देगा, वो नवयुवक सरकार है। किया था इससे पहले, चाहे बीजेपी हो या जदयू, काहे ना कही था कि हम इतना के नौकरी देंगे।
कहना ना चाहिए था। ठीक है तेजस्वी नहीं दी तो पहले आपने काहे ना अलाउ किया कि हम इतना की नौकरी बांट रहे हैं, कहना ना चाहिए था सरकार को। देखिए भैया ये वोटर है, चुनाव में कुछ दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन वोटर का पारा फिलहाल हाई है। ऐसे ही लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।